हेलो डियर लर्नर्स। मैं स्वरा पंडित आप लोगों को अपने चैनल ट्रेवल विद बायोलॉजी में स्वागत करती हूँ। हम लोग कंटिन्यू करेंगे ब्रायोफाइट्स जो हम लोग पढ़ रहे थे, उसका सेकंड क्लास हम लोग पढ़ने वाले थे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। मैं एक पेन ले लेती हूँ पहले। हाँ, ये हम पढ़ चुके हैं, इसका करेक्टरिस्टिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन में हम हिपैटिकोप्सिडा कंप्लीट कर चुके हैं, एंथ्रोसिरोप्सिडा आज कंप्लीट करेंगे, और ब्रायोप्सिडा, और इसके एमसीक्यू क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। हाँ, एंथीरोप्सिडा, इसे इसका जो कॉमन नेम होता है हॉर्न बर्ड होता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि एंथ्रोप्सिडा को क्या, एंथ्रोसिरोप्सिडा को क्या कहते हैं। इसे कहते हैं हॉर्न बर्ड। There are around 300 species present in this class. इस क्लास में 300 स्पीसीज पाई जाती हैं। इट इज ओनली वन ऑर्डर, Enterocerotails. Example is the Enteroceras, Megaceros, and Notophytales. These groups of bryophyte is slightly more advanced than the Bryopsida and Hepaticopsida. ये जो ग्रुप है वो हमारा जो प्रीवियस वाला ग्रुप था उससे ज्यादा ये एडवांस ग्रुप है, और हिपैटिकोप्सिडा से भी ज्यादा एडवांस ग्रुप है। द गैमेटोफाइट्स इज वेरी लो एंड अनइवन। इनमें जो गैमेटोफाइट होते हैं वो वेरी करते हैं, लोब टाइप में और अनइवन होते हैं, मतलब इवन टाइप में नहीं होते, अनइवन होते हैं। द स्पोरोफाइट्स इज नॉट reliance, and the gametophytes is sustains to protect or protection except during the early phase of development. इसमें जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो नॉन रिलेंटेंट होते हैं, और जो गमेटोफाइट्स होते हैं वो प्रोटेक्शन करते हैं ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। और इसमें द गमेटोफाइट्स जो मेन इनका करेक्टरिस्टिक होता है जो कि हम फिजिकली देख सकते हैं, वो क्या क्या होते हैं। गमेटोफाइट्स बॉडी क्या होती है इनकी, फ्लैट होती है, डॉर्सोवेंट्रल होते हैं, सिंपल थाइलॉइड्स होते हैं, एंड हैज इंटरनल डिफरेंशिएशन। और इनकी बॉडी इंटरनली डिफरेंशिएट होती है, सॉरी नो डिफरेंशिएट। वही हम सोच रहे हैं कहाँ से ये डिफरेंशिएट हो गया। नो इंटरनल डिफरेंशिएशन। राइजोइड्स आर स्मूथ वॉल्ड। जो राइजोइड्स होते हैं इसके स्मूथ होते हैं और वॉल लाइक होते हैं। ईच सेल हैज वन क्लोरोप्लास्ट विथ अ पायरिनोइड्स। इसका जो सेल होती है इसकी, वो एक क्लोरोप्लास्ट पोसेस करती है विथ अ पायरिनोइड्स के साथ में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। इसका जो जो सेल होती है वो वन क्लोरोप्लास्ट रखती है विथ पायरिनोइड्स। Sex organ are present in dorsally embedded in the thallus. Sporogenous tissue develop in the एम्फीथीसियम। जो इसका स्पोरोजिनस टिश्यू होता है वो एम्फीथीसियम पे डेवलप करता है। एंड स्यूडो लेटर आर प्रेजेंट इन द कैप्सूल। इनमें जो स्यूडो लेटर होता है वो प्रेजेंट होता है कैप्सूल में। द द कोलुमेला इज प्रेजेंट विद इन द कैप्सूल। इनमें जो कोलुमेला होता है वो कैप्सूल में प्रेजेंट होता है। which originate या which originate from the endothelium, जो कि इंडोथीलियम में ओरिजिनेट होता है। कॉलुमेला जो होता है वो होता है ओसिकल्स होता है, स्पाइरल सेल्स होती हैं जो कि डेवलप करती हैं सेल्स में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, प्रोपेगेट करता है और टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ थैलस। इनमें जो थैलस का फर्मेंटेशन होता है बाय द ट्यूबर, एंड बाय द ट्यूबर होता है, फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। सेकेंड इज बाय द ट्यूबर which are found under formed under the unfavorable condition। इनका जो न्यू यंग वंस फॉर्म करता है वो अनफेवरेबल कंडीशन में भी डेवलप कर जाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, they are reproduced sexually with the help of the water-borne spores that travel from Entheridium to Archegonium. A fertilized egg develop into the sporophyte। ये क्या होते हैं, ये ज्यादातर ब्रायोफाइट्स वाटर में ही सर्वाइव करते हैं। इसमें जो स्पर्म होता है
वो थैलस के थ्रू किसके पास पहुंचता है? आर्चिगोनियम के पास। वाटर के थ्रू, सॉरी थैलस मैंने बोला, वाटर के थ्रू आर्चिगोनियम के पास पहुंचता है। A fertilized egg develop in the sporophytes. The sporophyte split lengthwise to release the spores which become gametophytes. Okay. Bryophytes, Bryopsida, इसका नेक्स्ट क्लास है ब्रायोप्सिडा। हमने पहला पढ़ा था एंथ्रोप्सिडा, इसके बाद एंथ्रोसीरोप्सिडा, अब हम पढ़ रहे हैं ब्रायोप्सिडा। ओके, ब्रायोप्सिडा, इट्स एन important class of the bryophyta and around 1400 species they are commonly called as mosses। ब्रायोप्सिडा को कॉमनली क्या कहते हैं? मॉसेस कहते हैं। और मोस्ट ऑफ द मॉसेस लाइक द लीवरवर्ट, wet in environments like to wet environment they grow equally well relatively dry environment। मतलब वेट और ड्राई इन्वायरमेंट दोनों में ये सरवाइव कर जाते हैं। mosses are hand needs water and reproduce। ये हैंड नीड्स होते हैं, मतलब इन्हें हैंड से भी यूज लगाया जा सकता है और देखा जा सकता है। इसमें ये कुछ सनलाइट होते हैं और इनका जो एग्जांपल होता है फ्यूनेरिया, आप लोगों ने देखा होगा, पॉली आर्चिगोनिया देखा है, स्फैग्नम भी देखा होगा। Bryopsida further classified into 5 classes. First is the Bryolens driels, Bryolens driels, Sphanagales, Polytrichoales, Buxabomiales। ओके, ये आप लोग अपने हिसाब से देखिएगा कैसे आप लोग पढ़ते हो। ब्रायोलेस ड्रियल्स, स्फैग्नाइल्स, पॉलीट्राइकियल्स, बुक्सा मैकियल्स। इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है, गैमेटोफाइट डिवाइड होता है, डिवाइडेड इनटू द प्रोटोनिमा एंड फोलियोज। इनका जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो प्रोटोनिमा और फोलियोज में डिवाइड हो जाते हैं, प्रोटोनिमा और फोलियोज में। फोलियोज इज फाउंड इन द स्टेम ऑफ एन एक्सिस एंड लीव्स विदाउट द मिडरिप। फोलियोज जो होता है फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, जो कि कहाँ पाया जाता है? इसके मेन एक्सिस पे, लीव्स पे, विदाउट मिडरिप। मिडरिप इसमें फॉर्म नहीं होती है। आप लोगों ने लीफ देखा होगा ऐसे, उसमें जो मिडरिप होती है वो ब्रायोफाइट्स के मॉसेस में नहीं पाई जाती है। Rhizoids are multicellular and oblique septa. Sex organs are borne apically on the stem. Elater are absent. इसमें elater absent होता है। The sporophytes is differentiated into food, seta and capsule. Sporangium tissue are developed into the endothecium। इसका जो sporangium tissue होता है वो endothecium में develop करता है। The columella is present। इसमें जो होता है columella present होता है। इससे पहले वाली क्लास में कोलुमिला जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें जो होता है मॉसिस में कोलुमिला प्रेजेंट होता है। सेपरेशन ऑफ लिड इज रिजल्ट इन द डिसेंस ऑफ कैप्सूल्स। अगर हम इसके लिड को डिफरेंशिएट अलग कर देते हैं तो इसका जो कैप्सूल होता है वो भी डिफरेंशिएट हो जाता है। इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल, सॉरी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों तरीके का पाया जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन बर्डिंग। इसमें एसेक्सुअल बाय बेडिंग एंड फर्मेंटेशन के थ्रू होता है। फॉर्म द सेकेंडरी प्रोटोनिमा, जो कि क्या फॉर्म करता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा फॉर्म करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रेजेंट ऑन द एपिकल पार्ट ऑफ लीफी सूट। आफ्टर द fertilization sporophytes is produced। फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस करता है, उसमें गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करता है, विच आर मोर डिफरेंशिएटेड दैन द लीवरवर्ट। ये लीवरवर्ट से ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। द गैमेटोफाइट डेवलप्स फ्रॉम द स्पोरोफाइट। जो गैमेटोफाइट्स होते हैं वो कहाँ पे डेवलप करते हैं? स्पोरोफाइट्स में। ये फिगर इसका लाइफ साइकिल का, ये मेल है, ये फीमेल है, ये इंफ्रीडिया आर्चिगोनिया, ये दोनों फ्यूज होते हैं, फॉर्म करते हैं इस फॉर्म ऑफ आर्चिगोनिया विंटर। ये विंटर पार्ट होता है और ये एक्सेल होती है, ये फ्यूज करती है
ओके, वेंट्रल सेल बनाती है, जाइगोट फॉर्म होता है जिसमें नेक वॉल होती है और नेक कैनाल होता है। एम्ब्रियो फॉर्म होता है, वेंटर कैनाल आप देख रहे हैं, कैनाल लाइक एज लाइक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज वेंटर कैनाल। इसमें फूड फॉर्म हो रहा है इन लार्ज वेंटर, और इसका जो वेंटर कैनाल होता है वो बड़ा हो रहा है इसमें। ये पूरी आप देख सकते हैं, इसमें ज्यादा ये टफ स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होते इसमें। टोटली वेस्कुलर बंडल भी एब्सेंट होता है, और इसमें जो इस फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो भी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। लीवर वर्ट, लीवर वर्ट मार्केंसिया, लीवर वर्ट के जो एग्जाम्पल मार्केंसिया, रिसिया, पेलिया एंड पोरेला, स्पोरोसिरोकोप्स, कोलोफाइलम। मॉसेस का जो एग्जाम्पल है वो है प्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैग्नम। और हॉर्न वोर्ट का जो एग्जाम्पल है वो इंथ्रोसरास, नोटोफाइला। मैंने पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं इंथ्रोसरास, नोटोफाइला एंड मेगासिरस। तो अब पढ़ते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स का क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है? Bryophytes have great economic importance. Mosses and lichens are the first organism to colonize rock. Mosses और lichen, ये बहुत important है लाइन। Mosses and lichen are the first organism to colonize rock, जिसने रॉक को colonize किया था। They the rock, decompose the rock, making it suitable for the expansion of higher plant। ये रॉक को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, किसके लिए? हायर प्लांट्स के लिए। फॉर्मेशन टेक प्लेस बाय द एसिडिक secretion that capsule and death and decay of the mosses। ये एक तरीके का एसिडिक एसिड सिक्रीट करते हैं जो कि क्या करते हैं कि रॉक को छोटे छोटे डिकम्पोज करने में हेल्प करते हैं ये मॉसेस। They prevent the erosion of the soil and reducing the impact of the falling rain. They reduce the quality of the run of water because their water holding capacities, they help in the recycling of nutrients। और न्यूट्रिएंट को रिसाइकलिंग में भी मदद करते हैं ये ब्रायोफाइट। they act as a rock builder। These plant body decompose by bicarbonate ion, resulting in the precipitation on the insoluble soluble calcium carbonate। ये किस तरीके का कार्य करते हैं? ये डिकम्पोज करते हैं रॉक को, बाइकार्बोनेट आयन, और ये रिजल्ट प्रेसिपिटेट करके कैल्शियम कार्बोनेट में फॉर्म कर देते हैं इनसॉल्युबल फॉर्म में। द mineral decomposite continue to increase and therefore extend the overall several hundred square of the feet। ये बहुत ऊंचाइयों पर भी डेवलप कर जाते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मेडिसिनल इंपॉर्टेंस का देख लें। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट ऑफ ब्रायोफाइट्स में मेडिसिनल इंपॉर्टेंट, मेडिसिनली क्या क्या इसके यूज होते हैं? स्फैग्नम इज एम्प्लॉयड in dressing and it has high absorptive water and a few antiseptic properties for the filling absorptive bandage and replacement of cotton cotton for the treatment of boils and discharging wound। ये क्या होता है? स्फैग्नम यूज होता है किसमें? कॉटन को रिप्लेस कर दिया है, इसके स्थान पर अब स्फैग्नम के जो छोटे बैंडेज यूज होने लगे हैं। मार्केंसिया हैज बीन एम्प्लॉयड टू क्योर द पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एप्लीकेशन ऑफ वाटर। ये जो मार्केंसिया होता है ये किस में यूज होता है? पल्मोनरी क्योर में, और ट्यूबरकुलोसिस में, और लीवर के एप्लीकेशन। The decoction of drying sphagnum is used for treatment of acute hemorrhage and eye infection। ये hemorrhage और acute hemorrhage और
ड्राई इन्फेक्शन सॉरी आई इन्फेक्शन को क्योर करने में मदद करता है कौन, ड्राई स्फैग्नम। पिट टार is antiseptic and used as a rep, rep, sorry present preservatives। अरे यार, पिट स्टार जो होता है एक प्रकार का एंटीसेप्टिक होता है जो कि यूज होता है प्रिजर्वेटिव के रूप में। और पॉलीट्राइकम स्पीसीज हैज बीन shown in the dissolved stones it in the kidney and globular tissue gall bladders। ये पॉलीट्राइकम क्या होता है, ये डिजॉल्व होता है किडनी और गॉल ब्लैडर एंटीसेप्टिक जो होता है। ब्रायोफाइट्स क्या कहते हैं, सर्टेन करेक्टर क्या एंटीसेप्टिक का भी करेक्टर शो करते हैं। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, इसमें स्फैग्नम जो होता है बैंडेज के रूप में यूज होने लगा है आजकल। मार्केंसिया जो होता है पल्मोनरी और ट्यूबरकुलोसिस और लीवर के क्योर के लिए यूज होता है। ड्राई स्फैग्नम जो होता है ट्रीटमेंट एक्यूट हेमोरेज और आई इन्फेक्शन में मदद करता है। पिट टार जो होता है वो एंटीसेप्टिक होता है और प्रिजर्वेटिव होता है। पॉलीट्राइकम जो होती है वो हेल्प करती है स्टोन किडनी में और गॉल ब्लैडर में जो होती है। कुछ जो होते हैं एंटीसेप्टिक भी हेल्प करते हैं। नया इन रिसर्च में कौन से मॉस हेल्प करते हैं, मॉसेस एंड लिवरवर्ट आर यूज इन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स। ये मॉस और लिवरवर्ट जो होते हैं वो जेनेटिक्स में रिसर्च में भी मदद करते हैं। mechanism of sex determination within the plant is discovered in the liverwort। ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन है प्लांट्स में ये डिस्कवर किया गया है लिवरवर्ट में। पैकेजिंग मटेरियल के रूप में ये हेल्प करते हैं। ड्राइंग मास मेकिंग द पैकेजिंग में हेल्प करता है। और ग्रेवल्स फूड्स को ग्रेवल होने से बचाता है। ग्लासवेयर्स बल्ब्स ट्रांसिप्स लिवरवर्ट मटेरियल कटिंग द सीडलिंग ऑफ नीड्स टू वाटर रिटेंशन। किसी भी प्लांट्स में वाटर रिटेंशन के लिए भी यूज होता है। फूड में भी यूज होता है। बहुत सारे ब्रायोफाइट्स होते हैं जो फूड्स में भी यूज होते हैं। इन हर्वेसियस मैमल्स बर्ड्स एंड एनिमल्स भी यूज करते हैं। इंडिकेटर्स के रूप में यूज होता है। इंडिकेटर्स में लाइकेन जो होता है हमारा वो यूज होता है। और इसमें पॉलीट्राइकम भी होता है इंडिकेटर के रूप में। एसिडिटी ऑफ द सॉइल शो करता है ये। टोरेला जो होता है स्पीसीज ग्रोन इन विद इन द रिच लाइम के जो ज्यादा रिचनेस को ये शो करता है। और कैलिकेल्स जो होता है ये भी एक तरीके का इंडिकेटर प्लांट्स होता है। इन सीड बेड ये सीड बेड के रूप में यूज होता है। सीड बेड greenhouses nutrients and root of the cutting sphagnum is additional want to be maintain the high soil acidity। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं पिट फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। स्फैग्नम इज एडिशनल रिफर टू द स्फैग्नम पिट फॉर्मेशन। ये सारी सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, ये स्टोन फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। स्टोन सॉइल इरोजन को भी स्टॉप करता है। बहुत सारे ही वर्क हैं इसके। तो जितने मुझे इंपॉर्टेंस लगे मैंने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसमें डाल दिए हैं। अगर आप लोगों को और भी सर्च करते हैं तो विकीपीडिया पे इसे सर्च कर सकते हैं। ओके, इसमें सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ है सारे क्लासेस का, तो आप लोग देख सकते हैं इसे। कैप्सूल सिंपल होता है इसमें। इसमें डिफ्रेंशिएटेड होता है। ये लीवर वर्ट है, ये हॉर्न वर्ट है, ये मॉसिस है। इसमें सिंपल होता है। इसमें डिफ्रेंशिएटेड होता है। अपर कोलम इसमें इलोंगेटेड होता है। कोलम एब्सेंट इसमें एब्सेंट होता है। प्रेजेंट प्रेजेंट। एडहेसेंस लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। डिप्रेशन इलास्टर पेरिस्टोम टीथ एंड स्यूडोस्टोम। डिफरेंशिएशंस इसमें सीटा प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट, इसमें एब्सेंट होता है। इस स्टोमेटा इज एब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। स्ट्रक्चर स्मॉल विदाउट क्लोरोफिल लार्ज विथ क्लोरोफिल लार्ज विथ क्लोरोफिल। इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, इसमें ऑनवर्ड में। अब हम लोग एमसीक्यू पार्ट पे चलेंगे। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, व्हाई आर द ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एज प्लांट एम्फीबियंस। ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट एम्फीबियंस क्यों कहते हैं?
तो पहला हमारा है बिकॉज दे ग्रो इन द वाटर ड्यूरिंग द समर एंड ऑन लैंड इन विंटर। सेकंड है बिकॉज दे ग्रो ऑन लैंड बट वाटर इज नेसेसरी फॉर देम फॉर रिप्रोड्यूस। थर्ड है हमारा बिकॉज दे ग्रो इन वाटर ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एंड ऑन द लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। थर्ड हमारा है बिकॉज दे ग्रो इन द वाटर इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑन द लैंड साउथर्न पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें जो एम्फीबियन का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन का, बिकॉज दे ग्रो इन वाटर ड्यूरिंग द समर एंड लैंड ऑन द विंटर। ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक। ओके, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर नंबर ए। सेकंड पे आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स आर थाइलॉइड लाइक स्ट्रक्चर एंड डजंट हैव ट्रू रूट्स फूड स्टेम्स एंड लीव्स। मैं बार बार फ्रूट्स बुला रही हूँ, सॉरी। दे ब्रायोफाइट्स आर थाइलॉइड लाइक स्ट्रक्चर एंड डोंट हैव ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव। तो ये हमारा करेक्ट है, ए ही होगा हमारा, क्योंकि इसमें थाइलॉइड लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। और इसमें जो लीफ होती हैं, स्टेम होते हैं और रूट्स होते हैं, वो ट्रू ही होते हैं ना। थर्ड नंबर पे आ जाते हैं which among the following is an incorrect statement। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ब्रायोफाइट प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ये हमारा करेक्ट हो जाता है। सॉइल इरोजन को तो ये स्टॉप करता है, हेल्प करता है। ब्रायोफाइट्स डिकम्पोज रॉक एंड मेक द सॉइल फर्टिलाइज, ये मैंने बताया था। ये क्या करता है? सॉइल को क्या करता है? डिकम्पोज करने, रॉक को डिकम्पोज करने में हेल्प करता है। नंबर थर्ड, ब्रायोफाइट्स आर यूज्ड इन पैकेजिंग मटेरियल एंड और ऑल्सो गुड फ्यूल्स, ये भी सही है। ब्रायोफाइट जो होता है गुड फ्यूल्स के रूप में भी यूज होता है और पैकेजिंग मटेरियल के रूप में भी यूज होता है। नंबर फोर्थ है हमारा ब्रायोफाइट डजंट एब्जॉर्ब वाटर एंड आर यूज्ड टू पैक फूड मटेरियल, ये तो हमारा सही है, यूज टू पैक फूड मटेरियल। बट ये वाला डजंट एब्जॉर्ब वाटर, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो तो वाटर में ही पॉसिबल है। तो ये हमारा ऐसा गलत है। तो इसमें जो क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था। क्या पूछा था? इनकरेक्ट पूछा था। इसमें इनकरेक्ट पूछा था, तो जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स आर इरेक्ट विथ हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज। ब्रायोफाइट्स में जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फूट। उसे कहते हैं फूट कहते हैं कि राइजोइड्स कहते हैं कि टाइप्स कहते हैं कि सीटा कहते हैं? आप लोग बताइए। इसे कहते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूछा है, तो इसे कहते हैं राइजोइड्स। हमारा जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पे आ जाते हैं which among the following आर इनकरेक्ट, फिर से इनकरेक्ट पूछा है। ये जो होता है ना, बहुत ध्यान देने वाला वर्ड होता है इनकरेक्ट। कभी कभी हम इसे करेक्ट पढ़ के गलत ऑप्शन लगा देते हैं। तो ये इसमें जो इनकरेक्ट पूछा है, तो पहला है हमारा ब्रायोफाइट्स आर सब क्लासिफाइड इनटू द लीवरवर्ट एंड मॉसेस। हाँ, ये तो सब क्लासिफाइड लीवरवर्ट, मॉसेस और हॉर्नवर्ट्स में होता है। ब्रायोफाइट्स आर मोस्टली फाउंड इन ड्राई हिल्स एरिया, ये ऑप्शन कुछ नहीं सही है। Bryophyte doesn't contain vascular tissue to transmit water on their reform doesn't grow in tall, ये तो ऑप्शन सही है, क्योंकि जो इसमें ब्रायोफाइट्स में वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट्स फॉलो द क्रिप्टोगामी, ये भी ऑप्शन सही है। तो हमारा इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट में हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी। नंबर 6 पे आ जाते हैं द फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स और कॉल्ड एज। ब्रायोफाइट्स में जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम, एंथ्रीडियम, आर्चिगोनियम, बैसियोगोनियम और थैलोगोनियम। तो आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन पूछा, मैंने बता ही दिया आर्चिगोनियम होता है।
नंबर 7 पे आ जाते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मॉस एंड लिवरवर्ट? मॉस और लिवरवर्ट में क्या मेन डिफरेंस है, ये पूछा गया है। मॉसेस कंटेन वैस्कुलर टिश्यू व्हिच आर absent in liverwort। ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि मॉसेस में जो होता है वो वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है और लिवरवर्ट में ये एब्सेंट होता है। सेकंड है, mosses contain intermediary stage called as protonema which are absent in liverwort। हम लोगों ने लिवरवर्ट में पढ़ा था कि प्रोटोनिमा स्टेज पाई जाती है इंटरमीडिएट, लेकिन मॉसेस में कहीं नहीं पढ़ा कि ये इंटरमीडिएट स्टेज पाई जाती है। तो हमारा पूछा था मेन करेक्टरिस्टिक पूछा था, तो वो ऑप्शन करेक्ट होगा बी। वैस्कुलर बंडल तो किसी में भी नहीं पाया जाता। Which among the following is not an asexual mode of the bryophyte? इसमें से कौन सा रिप्रोडक्शन है जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ ब्रायोफाइट्स में नहीं पाया जाता है? बडिंग, बडिंग पाया जाता है इसमें। फर्मेंटेशन भी पाया जाता है। स्पोरोफिटिक फॉर्मेशन भी पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? गैमीट, गैमी, गैमी जो होता है इसमें नहीं पाया जाता। नहीं पूछा है इसलिए क्या होगा, ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। ऑप्शन करेक्ट क्या होगा? सी, गैमी। नेक्स्ट आ जाते क्वेश्चन नंबर 9। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट पूछा है, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? तो पहला है हमारा ऑप्शन, मोस्ट ऑफ द लीफी liverwort resembles mosses in their structure। liverwort contain oil bodies that are absent in mosses। mosses contain lobe in their leaves, whereas leafy liverwort doesn't। in mosses leaves are spirally arranged, but in leafy liverwort leaves grown in 2 or 3 rows। इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन होगा? ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा है तो वो कौन सा होगा? सी। मॉसेस कंटेन लोब इन दियर लीव्स। नो, इसमें लीव्स में लोब नहीं पाया जाता है, बल्कि मिडरिब एब्सेंट होते हैं। दियर आर लीफी लिवरवर्ट डजंट, ये भी इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। स्फैग्नम बिलोंग टू, स्फैग्नम किससे बिलोंग करता है? लीफी लिवरवर्ट से, मॉसेस से, या थाइलॉइड लिवरवर्ट से, थाइलॉइड लूज लिवरवर्ट से, या थाइलोफाइट। स्फैग्नम जो होता है मॉसेस से बिलोंग करता है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत सिंपल ऑप्शन क्वेश्चन था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स? इसमें से कौन सा नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं? आप जैसा कि पढ़ते ही तुरंत पता, जो वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स जो होते हैं, नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट जिसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं पाए जाते हैं, वो ब्रायोफाइट्स ही होते हैं, जिसमें वेस्कुलर बंडल डेवलप नहीं करते हैं। इसमें जो होता है जाइलम फ्लोएम कंप्लीटली एब्सेंट होता है, इसीलिए इसे नॉन वेस्कुलर एम्ब्रियोफाइट्स बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाता, क्या था हमारा? द द लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स इज, सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स कौन सा है इसमें से? तो सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स पूछा है तो इसमें हो जाएगा क्विनेरिया मार्केंसिया मेगासिरोस। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, डाउसोनिया। डाउसोनिया जो होता है वो सबसे बड़ा ब्रायोफाइट्स होता है। ओके, हु among the following is regarded as the father of इंडियन पूछा है ब्रायोलॉजी। इसमें से कौन सा फादर ऑफ एम्ब्रियो बायोलॉजी, एम्ब्रियो बायोलॉजी के पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो इसमें है प्रोफेसर केसी मेहता, प्रोफेसर डी डी पंत, प्रोफेसर एस आर कश्यप, प्रोफेसर पी एन मेहता।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 13 में सी, प्रोफेसर एस आर कश्यप जो है वो ब्रायोलॉजी के पिता के रूप में जाने जाते हैं। और ब्रायोलॉजी जो होता है, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी, स्टडी ऑफ ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स इज नोन एज ब्रायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 14, फिर हेट्रोमोफिक हेट्रोमॉर्फिक heteromorphic alternation is alternation of generation is commonly found in heteromorphic alternation of generation is found in किसमें पाया जाता है heteromorphic alternation of generation? आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए, heteromorphic alternation of generation किसमें पाया जाता है? हेट्रोमॉर्फिक हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होता है वो पाया जाता है डी, ऑल में, एल्गी में भी पाया जाता है, ब्रायोफाइट्स में भी पाया जाता है, और फंजाई में भी पाया जाता है हेट्रोमॉर्फिक जो होता है। इसमें हेट्रोमॉर्फिक में क्या होता है कि जो टू और मोर डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेल्स, इसमें जो होता है इनकी जो लाइफ साइकिल होती है एक से अधिक स्टेज में होती है, डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल कह सकते हैं, डिफरेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल इज नोन एज हेट्रोमॉर्फिक, ओके, या डिफरेंट फॉर्म इज नोन एज हेट्रोमॉर्फिक। बेंटर इज द पार्ट ऑफ, बेंटर इज द पार्ट ऑफ, बेंटर किसका पार्ट है? हम लोग पढ़े थे बेंटर पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे बेंटर किसका पार्ट है? स्पोरोगोनियम का, स्पोरेंजियम का, एंथ्रीडियम का, या आर्चिगोनियम का? बेंटर जो होता है वो पार्ट होता है आर्चिगोनियम का। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, करेक्ट है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इसमें जो बेंटर होता है वो आर्चिगोनियम में प्रेजेंट होता है, जस्ट अबव द एग, एग के थोड़ा सा ऊपर क्या होता है बेंटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, आर्चिस्पोरियम इज, इसमें पूछा है आर्चिस्पोरियम क्या होता है? a diploid tissue responsible for the formation of sporogenous tissue, ये स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्मेशन में हेल्प करता है, या अ पार्ट ऑफ आर्चिगोनियम, या एक आर्चिगोनियम का पार्ट है, स्पोरियम, आर्चिस्पोरियम आर्चिगोनियम का पार्ट है, या हैप्लॉइड टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफिटिक सेल्स, या गैमेटोफिटिक सेल्स के फॉर्मेशन में मदद करती है। इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 8, डिप्लॉयड टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोरेंजियो टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाते हैं, एमंग द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ब्रायोफाइट्स, इसमें से कौन सा ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट इज द मोटाइल स्पॉम्स, इसका होता है मोटाइल स्पॉम्स। प्रेजेंस ऑफ आर्चिगोनियम, इसमें आर्चिगोनियम प्रेजेंट होता है। वाटर इसेंशियल फॉर द फर्टिलाइजेशन, यस। इसमें फोटोसिंथेटिकली डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, नो, इसमें स्पोरोफाइट ही एक्टिव होता है, तो कहाँ से फोटो डिपेंडेंट हो जाएगा? तो जो इसमें पूछा था नहीं पूछा था, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा, एक सेकेंड, इसमें जो नहीं पूछा था तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 नंबर पे आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स आर ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, इसमें क्या होता है? ग्रेट इकोनॉमिक वैल्यू, नो वैल्यू एट ऑल। इसमें पूछा था इसकी क्या वैल्यू है, तो ये ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, in which of the following group would you place a plant which reproduce spores and embryos but lack seeds and vascular tissue? इसमें क्या पूछा है कि स्पोर्स भी होते हैं, एम्ब्रियोज भी होते हैं, बट इसमें सीड्स जो होता है वो एब्सेंट होता है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? फंजाई होगा, ब्रायोफाइट्स होंगे, टेडोफाइट्स होंगे, या जिम्नोस्पर्म होंगे। तो जाहिर सी बात है जिसमें
ग्रुप होता है जिसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं, एम्ब्रियो भी फॉर्म होता है, बट उसमें सीड्स लैक होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू जैसे ही आया, हमारा ऑप्शन क्या होगा, एब्सेंट, वो ब्रायोफाइट्स होगा। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, ब्रायोफाइट्स। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन इज, लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन इज, गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट स्टेज क्या होती है, गैमीट्स, जाइगोट्स, स्पर्म मदर सेल या स्पोर्स। तो गैमेटोफिटिक स्टेज की लास्ट जनरेशन क्या होती है, लास्ट स्टेज क्या होती है, गैमीट्स, गैमीट्स फॉर्मेशन। व्हिच, क्वेश्चन नंबर 21, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसमें ट्रूमॉस, इसमें से कौन सा ट्रूमॉस कहते हैं, किसको ट्रूमॉस किसे कहते हैं, क्लब मॉस को, नो, रेंडियर मॉस को, नो, आइरिस मॉस को, नो, ब्लॉस मॉस को, बॉग मॉस को, यस। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा डी होगा, बॉग मॉस को क्या कहते हैं, ट्रूमॉस। आप इन तीनों के बाकी के जो साइंटिफिक नेम है वो आप बताएंगे, इसका क्या साइंटिफिक नेम है, क्लब मास का, रेंडियर मास का और आइरिस मास का। नेक्स्ट आ जाते हैं 22, ब्रायोफाइट्स डिफर्स फ्रॉम द टेडोफाइट इन, ब्रायोफाइट टेडोफाइट से किस कारण से डिफर होता है, स्विमिंग, स्विमिंग एंथीरोजोइड, इन डिफरेंट गैमेटोफिटिक, आर्चिगोनिया, लैक ऑफ वेस्कुलर बंडल। जैसे ही लैक ऑफ वेस्कुलर बंडल दिखा, वैसे ही हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा क्या होगा, डी होगा, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, वेस्कुलर बंडल जो होता है वो टोटली absent होता है। क्वेश्चन नंबर 23, सॉरी, along the sea coast which of the following is least likely to be found, सी कोस्ट एरिया में कौन सा ऐसा है इसमें से कि लीस्ट पाया जाता है, सबसे कम पाया जाता है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, मॉसेस या ऑल ऑफ द अबव। तो मेरा जो करेक्ट ऑप्शन होगा मॉसेस, क्योंकि ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी तो बहुत ही ज्यादा पाए जाते हैं। कभी कभी आप लोग देते हो रेड टाइड भी किसके कारण काज होता है, रेड एल्गी के कारण। इलैटर आर प्रेजेंट इन स्पोरोगोनियम ऑफ, इलैटर जो होता है स्पोरोगोनियम में प्रेजेंट होता है किसके, रिसिया के, मार्केंसिया के, सिलेजिनेला के या स्फैग्नम की। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा मार्केंसिया के में जो इलेस्टर होता है वो प्रेजेंट होता है इस स्पोरोगोनियम में। 25, स्पोरोफाइट्स डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट इच, स्पोरोफाइट जो होता है गैमेटोफाइट्स में पाया जाता है, डिपेंडेंट होता है, सॉरी, डिपेंडेंट होता है किसमें, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, फंजाई में या टेडोफाइट्स में। हमारा जो 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स ही ऐसा है जिसमें कि स्पोरोफाइट्स किस पे डिपेंडेंट होता है, गैमेटोफाइट्स पे। क्वेश्चन नंबर 26, स्पोरोफिटिक ब्रायोफाइट इज, स्पोरोफिटिक ब्रायोफाइट्स कौन से होते हैं, इसमें से बुक इस बाउमीमिया, बुक बाउमीमिया, बुक्स बाउमीनिया एफाइला, रिसियोकार्पस नाटा नाटन्स, रिसिया फ्लुएंटन्स फ्लूटे, रूडेला स्पीसीज। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बुक्स बाउमिया एफाइला, बुक्स बाउमिया एफाइला। ओके, ऑप्शन नंबर ए, जिसमें स्पोरोफिटिक पाया जाता है, स्पोरोफिटिक स्टेज। द एविडेंस ऑफ एक्वाटिक ओरिजिन ऑफ ब्रायोफाइट्स इज, कौन सा ऐसा एविडेंस है कि ब्रायोफाइट बताता है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी ओरिजिन जो होती है एक्वाटिक ओरिजिन है, सीलिएटेड स्पर्म्स, ग्रीन कलर, प्रोटोनिमा थ्रेड, सम आर स्टिल एक्वेट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए है, इसमें सीलिएटेड स्पर्म पाया जाता है जो कि बताता है कि ये ब्रायोफिटिक, सॉरी, एक्वाटिक ओरिजिन है। ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वाटर, इनके लिए क्या होता है, वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन बिकॉज एंथीरोजोइट्स आर flagellated are ciliary structure which represent the aquatic origin of bryophytes। इनमें जो होता है वाटर इसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए,
और इसमें जो एंथेरोजोइट्स होते हैं वो फ्लैजेलेट्स होते हैं या सिलियरी स्ट्रक्चर के होते हैं। कौन होते हैं? सिलियरी स्ट्रक्चर के एंथेरोजोइट्स, सिलियरी स्ट्रक्चर जो कि रिप्रेजेंट करते हैं एक्वेटिक ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। इन ब्रायोफाइट एंथेरोजोइट्स आर, ब्रायोफाइट्स में एंथेरोजोइट्स क्या कैसे होते हैं? पहला बाइफ्लैजेलेट, सेकंड मल्टीफ्लैजेलेट, थर्ड sometime biflagellate and sometime multiflagellate. Number D, biflagellate in few species and multiflagellate in rest. तो हमारा 28 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बाइफ्लैजेलेट। यहाँ पे एक्सप्लेन सेक्शन भी दिया गया, अगर आप लोगों को देखना हो तो आप देख सकते हैं। इसमें ब्रायोफाइट्स में क्या होता है कि एंथेरोजोइट्स जो होते हैं वो बाइफ्लैजेलेट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट 29 नंबर, गैमी आर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फाउंड इन। जो गैमी होता है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, किसमें पाया जाता है? ब्रायोफाइट्स में। हमने प्रीवियस में ही पढ़ा था कि किसमें वेजिटेटिव स्ट्रक्चर किसमें पाया जाता है गैमी का, वो ब्रायोफाइट्स में ही पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30। इन ब्रायोफाइट डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर अकरिंग। इसमें ब्रायोफाइट्स में डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर किसमें पाया जाता है? स्पोम, मदर सेल, गैमीट्स, स्पोर्स या मियोस्पोर्स में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पोम मदर सेल। क्वेश्चन नंबर 31। ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे, ब्रायोफाइट्स एल्गी से कैसे डिफर है? दे आर थाइलॉइड फॉर्म, एल्गी भी थाइलॉइड होती है। दे हैव नो कंडक्टिव टिश्यू, इसमें एल्गी में भी नहीं पाया जाता है कंडक्टिंग टिश्यू। पोजेस आर्चिगोनियम, कॉन्टेन क्लोरोप्लास्ट, एल्गी में भी क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वो भी नॉन कंडक्टिंग होता है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, पजेज आर्चिगोनियम। जो एल्गी होती है वो आर्चिगोनियम नहीं रखती है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन 32। द नियर द फॉलोइंग इज कंडीजरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट। नियर द फॉलोइंग इज ऑफ कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इसमें से कौन सा कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आता है? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी, कंसिडरेबल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इसका जो हमारा स्पैग्नम होता है इसमें बहुत ही ज्यादा ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, ये सीड पी बेड और हाई रिटेंशन कैपेसिटी भी इसमें होती है, फ्यूल्स के रूप में भी यूज होता है, फ्यूल के रूप में यूज होता है। इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत होती है, लॉन्ग पीरियड तक रख सकते हैं। और ये जो होता है ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है, सीड बेड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है और हाई हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है इसमें स्फैग्नम में। क्वेश्चन नंबर 33। फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स आर, पहला लैंड इनहिबिटिंग प्लांट्स कौन सा है? आर्ची एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स और टेडोफाइट्स। तो फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट जो होता है वो ब्रायोफाइट्स है, क्योंकि यही जो एम्फीबियन कैरेक्टर शो करता है, तो और यही फर्स्ट लैंड इनहिबिटिंग प्लांट होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे हम। गैमेटोफिटिक गैमेटोफिटिक जनरेशन इज डोमिनेंट इन, गैमेटोफिटिक जनरेशन किस में डोमिनेंट होती है? टेडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स फाइटा में, एंजियोस्पर्म्स में या जिम्नोस्पर्म्स में। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ब्रायोफाइट्स में। गैमेटोफिटिक गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होती है वो डोमिनेंट इसी में ही पाई जाती है, किसमें? ब्रायोफाइट्स में। और नॉन वेस्कुलर जो होता है वो कौन होता है? ब्रायोफाइट्स होते हैं। ब्रायोफाइट्स कंप्राइजेस, क्वेश्चन नंबर 35। ब्रायोफाइट्स कंप्राइजेस, तो हमारा ए हो जाएगा स्पोरोफाइट्स इज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन, डोमिनेंस फेज ऑफ स्पोरोफाइट्स व्हिच इज पैरासिटिक, स्पोरोफाइट्स में पाई ही नहीं जाती। डोमिनेंट फेज ऑफ गैमेटोफिटिक व्हिच रिप्रोड्यूस स्पोर्स, नो। स्मॉल स्पोरोफिटिक फेज एंड जनरली
पैरासिटिक ऑन गैमेटोफाइट्स। गैमेटोफाइट्स। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36। which play which place in India is called as the golden mine of liverwort? इंडिया का कौन सा प्लेस है जिसे गोल्डन माइन ऑफ लिबरवर्ट कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसमें हो जाएगा सी, वेस्टर्न घाट। नो नो सॉरी, वेस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न हिमालयन घाट। वेस्टर्न घाट नहीं, वेस्टर्न हिमालयन घाट। वेस्टर्न हिमालयन घाट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, वेस्टर्न हिमालयन घाट। व्हिच इज इनकरेक्ट फॉर ब्रायोफाइट्स? इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट्स को लेकर इनकरेक्ट है? वैस्कुलर टिश्यू लैक, ये तो करेक्ट है। इंडिपेंडेंस स्पोरोफाइट्स इज प्रेजेंट, ये तो पाया जाता है। नंबर सी, गैमेटोफिटिक रिड्यूस एंड डिपेंडेंट, नो ये इनकरेक्ट है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर इज एब्सेंट। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी। इसमें जो गैमेटोफिटिक होते हैं डिपेंडेंट नहीं होते हैं किसी पे, ये इंडिपेंडेंट होते हैं और रिड्यूस्ड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पे, ब्रायोफाइट्स आर डिपेंडेंट ऑन वाटर बिकॉज Archegonium has to retain filled with water for fertilization. Water is essential for fertilization for their homosporous nature. नंबर थर्ड, नंबर थर्ड है हमारा, water essential for their vegetative reproduction. Water is essential for their vegetative reproduction. The spores can easily reach to egg in the archegonium. तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डी। जो स्पर्म होता है इंथ्रीडियम का वो इजिली रीच कर जाता है आर्चिगोनियम के पास, इसलिए वाटर इसेंशियल होता है इनकी फर्टिलाइजेशन। डाइकोटोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन, डाइकोटोमस ब्रांचिंग किसमें पाई जाती है? पॉन्स, फ्यूनेरिया, लिवरवर्ट एंड मार्केंसिया। तो जो डाइकोटोमस ब्रांचिंग होती है वो लिवरवर्ट में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 40, सॉरी क्वेश्चन नंबर 40, which of the following reproduce vegetatively under the unfavorable condition? कौन सा है जो वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है अनफेवरेबल कंडीशन? इसमें जो ऑप्शन डी दिख रहा है ऑल, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट सारे ही जो क्या कहते हैं रिप्रोड्यूस करते हैं वेजिटेटिव में। क्वेश्चन नंबर 41, which फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स इज? ब्रायोफाइट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है? हम लोग इतना पढ़ चुके हैं कि अब हम लोगों को देखते ही पता चल गया होगा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, आर्चिगोनियम होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 41। 42, अब ब्रायोफाइट्स which हर्बस harbors a nitrogenous fixing blue green algae in its thallus is? A bryophytes which harbors a nitrogen fixing in blue green algae in its thallus is? वो ब्रायोफाइट्स कौन सा है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग में हेल्प करता है इन ब्लू ग्रीन एल्गी के थैलस लाइक की तरह? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्वेश्चन नंबर एक, ऑप्शन नंबर ए, पोगोनेटम, रिशिया, मार्केंसिया या एंथ्रोसिरॉस। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग में मदद करता है ब्रायोफाइट्स वो क्या होता है? एंथ्रोसिरॉस। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, एंथ्रोसिरॉस। इन ब्रायोफाइट्स which part of the archegonium? Question number 43, in bryophytes which part of the archegonium enlarge egg? enlarge egg, इसमें से कौन सा आर्चिगोनियम पार्ट में लार्ज इनक्लोज्ड एग, एग जो होता है इनक्लोज होता है? देखते ही आप लोगों को पता चल गया बेंटर पार्ट होता है। हमने पढ़ा था कि एबव द एग क्या प्रेजेंट होता है? बेंटर प्रेजेंट होता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा बेंटर होगा। ना नेक होगा, ना कलर सेल होगा, ना नेक कैनाल होगा, क्या होगा? बेंटर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, इन ब्रायोफाइट्स
द एडल्ट प्लांट इज, ब्रायोफाइट्स में जो एडल्ट प्लांट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बॉडी उनकी कैसी होती है, स्पोरोफिटिक, इपीफिटिक, स्पोरोफाइल, गैमेटोफाइल या एंथ्रोसीडियम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो गैमेटोफिटिक। ये बहुत ही ध्यान है, इसमें जो गैमेटोफिटिक और क्या होता है वैस्कुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको देखते ही पता चल जाएगा इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, a bryophyte suddenly started reproducing parthenogenetically, the number of chromosome of second generation compared to the parent plant will be। इसमें सेकेंड जनरेशन के बारे में पूछा है, तो इसमें जो करेक्ट सेम होगा, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें हाफ हो जाएगा सेकंड जनरेशन, या डबल हो जाएगा, या ट्रिपल हो जाएगा। तो इसमें जो नंबर ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम, सॉरी फर्स्ट जनरेशन जब सेकंड जनरेशन में कंपेयर होगा तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे सेम ही होंगे। ओके, ब्रायोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 46, फंक्शन ऑफ इलेटर इज, इलेटर का फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ सैप, स्पोर ऑफ डिस्पर्सल, स्पोर्स डिस्पर्सल, टू प्रोवाइड सपोर्ट। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो स्पोर्ट्स डिस्पर्सल हो जाएगा। लेटर, इलेटर का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, स्पोर्ट्स को डिस्पर्सल में मदद करती हैं। इलेटर आर डिप्लॉयड स्पिंडल शेप्ड एंड हाइग्रोस्कोपिक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है और ये हेल्प करता है स्पोर्ट डिस्पर्सल में ऑन द मैच्योरिटी। 47 नंबर पे आ जाएंगे हम लोग, लार्जेस्ट गैमीट इज फाउंड इन, सबसे बड़ा गैमेट्स किसमें, देखते ही आप लोगों को पता चल गया, साइकस। 48, प्लांट बॉडी इज, प्लांट बॉडी इज ए ब्रायोफाइट्स, प्लांट लाइक जो बॉडी होती है वो किसमें, ब्रायोफाइट्स में होती है। हैव कैपेसिटी ऑफ द एब्जॉर्बिंग वाटर यूज टू रिप्लेस कॉटन एंड यूज एज अ फ्यूल। मतलब जो अभी हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट में पढ़ा था कि जो कॉटन को रिप्लेस करके मेडिकल इंडस्ट्री में उसका यूज हो रहा है और फ्यूल के रूप में भी यूज होता है, वो क्या है, मार्किंसिया है, रिशिया है, स्फैग्नम है, फ्यूनेरिया है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, स्फैग्नम। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द एंथेरोसिटी, सॉरी, इसमें से कौन सा एंथेरोसिटी का कॉमन नेम है, हॉर्नवर्ट, लीबरवर्ट, मॉसिस। इंथ्रोसिटा का जो कॉमन नेम है वो हॉर्नवर्ट है। ओके, अगर ये आज हमारा ब्रायोफाइट्स जो होता है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग एक न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफाई। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल। थैंक यू।